नमस्कार बहनों, आज हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ICDS विभाग में आंगनबाड़ी सेविकाओं का एक बहुत ही नाजुक समय चल रहा है अभी, और वर्तमान में जो समय चल रहा है उसमें पता होगा कि किस तरह से सेविकाओं को हड़ताल के समय चयन मुक्ति की अनुशंसा कर दी गई, कुछ सेविकाओं को चयन मुक्त कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी सरकार का जुल्म और जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। सेविकाओं पर कार्रवाई पर कार्रवाई, कार्रवाई पर कार्रवाई होते जा रही है। तो आपको आज हम बताएंगे, विभाग ने फिर एक बार बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो सेविकाएं इसमें पिसती नजर आ रही हैं। सरकार जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और संगठन जो है वो अपना हथियार डाल चुका है और हड़ताल से वापस आने की घोषणा कर दी है। लेकिन जो बहनें चयन मुक्त हो गई है उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसे आज जो विभाग का लेटर आया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्या है उस लेटर में, किस तरह से जो है सेविकाओं के साथ मतलब गलत व्यवहार किया जा रहा है, उसका गलत दुरुपयोग किया जा रहा है पावर का, और एक बहुत ही गजब तरीके से सेविकाओं पर अत्याचार का दौर शुरू है। तो आइए जानते हैं इस बार विभाग ने कौन सा नया अत्याचार शुरू किया है सेविकाओं पर। यह लेटर समाज कल्याण विभाग का है, जो कि 13/12/23 को जारी किया गया है विभाग के द्वारा। यह ICDS निदेशालय से जारी हुआ है सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को। तो देखिए इस लेटर को कि सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के लिए यह लेटर जारी किया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि इस लेटर में क्या है, कौन सा नया जो है सेविकाओं के लिए लेटर आया है, जिसमें कि सेविकाओं पर अत्याचार और जुल्म का जो है एक नया फिर से लिखा जाएगा। तो देखिए ये जो है, हड़ताल अवधि में सेविका सहायिका की चयन मुक्ति के उपरांत रिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों से तय कर संचालन के संबंध में। तो ये संचालन के संबंध में है, क्योंकि लगभग 3 महीने होने को हैं और आंगनबाड़ी केंद्र पर जो आती है जनता के लिए, लोगों के लिए, अति कुपोषित बच्चे के लिए, कुपोषित के जो भी समेकित बाल विकास के द्वारा सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा प्रदान की जाती है, वो सारे के सारे ठप पड़े हुए हैं जहाँ की सेविकाएं चयन मुक्त हुई हैं। तो सरकार ने जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम का जो आदेश है कोर्ट का कि उसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए उसने कमर कस ली है और सेविकाओं को जो है सहायकों को एक चेतावनी भी दी है कि आंगनबाड़ी केंद्र को तो टाई किया ही जाएगा, लेकिन बहुत ऐसे जगह हैं जहां आसपास में आंगनबाड़ी केंद्र खुले ही नहीं थे, सबके सब चयन मुक्त हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या निर्णय लेती है, आइए हम इस लेटर में जानते हैं और आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें है कि जिला हड़ताल अवधि में आपके जिला अंतर्गत जो है बाल विकास DPO कार्यालय को भेजा गया है ये लेटर कि बाल विकास परियोजना में जिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की चयन मुक्ति की गई है उनके केंद्र संचालन संबंधी किसी भी कार्य नहीं लिया जाएगा। जो चयन मुक्त हैं उनसे भी वर्तमान में सरकार कोई भी काम लेने के लिए तैयार नहीं है, और चयन मुक्ति के उपरांत रिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों से टैग कर अगले आदेश तक संचालित कराना सुनिश्चित किया जाए। ये आदेश तो विभाग ने दे दिया है, लेकिन क्या ये सफल हो पाएगा? और उन्हें यह भी डर है कि सेविका और सहायिका केंद्र को संचालित होने नहीं देगी। तो इसके लिए भी उन्होंने एक आदेश निकाला है कि यदि सेविका और सहायिका जो है केंद्र संचालन में जो बाधा पहुंचाती है, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र की ट्रेनिंग संचालन या संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। तो ये जो है अब सेविका पर को टारगेट बना लिया गया है और उस पर कार्रवाई होते जा रही है। तो ये जो चयन मुक्त सेविकाएं हैं उन पर कार्रवाई की भी बात की जा रही है कि अगर वो जरा सा भी व्यवधान डालते हैं, किसी प्रकार का विरोध दर्शाते हैं कि केंद्र संचालित नहीं करने देंगे हम किसी और अन्य को, तो इन पर पुनः कार्रवाई किया जाएगा। तो
इस तरह से मतलब कि सेविकाओं पर बिल्कुल अंग्रेजों वाला शासन, जो भारत में अंग्रेजों का शासन था उस समय जिस तरह काला कानून बनाया जाता था, उसी तरह से फिर काला कानून आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए आज स्वतंत्र भारत में जनता के द्वारा चुना गया सरकार आज उस पर इतना बड़ा जुल्म कर रहा है। तो ये देखने की बात है कि अब संगठन इस पर क्या एक्शन लेता है और क्या करता है। अब तो सेविकाओं का संगठन पर से विश्वास भी उठता जा रहा है, क्योंकि जो संगठन के द्वारा ये हड़ताल आहूत की गई थी और उस हड़ताल के दौरान जिस तरह से कार्रवाई हुई है सेविकाओं पर, और संगठन जो है हड़ताल वैसे समय में तोड़ा है जबकि हमारी से 10,000 से ज़्यादा सेविका बहनें चयनमुक्त थी, और बिना चयनमुक्ति की अनुशंसा को रद्द करवाए हुए वो हड़ताल तोड़ देता है। तो एक तरह से सेविकाओं के साथ विश्वासघात ही नहीं हुआ, सेविकाओं का संगठन से विश्वास ही उठ गया। तो अब जो सेविकाएं इसकी लीडर हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं एटक एक बहुत अच्छा संगठन है या जिस भी संगठन से हो उनको विश्वास है, तो अब देखना यह है कि संगठन सेविकाओं के विश्वास पर खरा उतरती है और उसकी क्या मदद करती है। आगे इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए या विभागीय जो भी लेटर निकलता है या जिस तरह की भी कोई भी न्यूज़ हो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है इस वीडियो को देखने के बाद इस पर लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।